अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी किसान पाकिस्तान पे खुश आमदीद। दोस्तों, मकई के हवाले से वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं मकई के फील्ड के अंदर मौजूद हूँ और आज की वीडियो में मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा वाटर मैनेजमेंट के हवाले से कि मकई की फ़सल को पानी जो है वो कितना लगाना है। जैसे ही मकई जो है वो टेसलिंग की स्टेज पे आती है तो किसान दोस्त हज़रात जो हैं वो मकई की फ़सल को भर के पानी लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वाटर मैनेजमेंट के हवाले से दे चुका हूं और आज मैं खेत के अंदर मौजूद हूं और ये फील्ड है और ये कल इसको पानी लगा था और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पानी का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक खेत के अंदर पानी जो है वो मौजूद है और मकई की जो फसल है उस पर टेसलिंग सिल्किंग का अमल जो है वो अभी शुरू हुआ है। और जैसे ही ये अमल शुरू होता है काश्तकार हजरात जो हैं वो मकई की फसल को भर के पानी लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे से लीफ डिजीज़ का आगाज़ जो है वो हो चुका है। ये सिंजेंटा की वैरायटी लगी हुई है बैम्बस, और अगर इसी तरह पानी का इस्तेमाल हुआ तो ये लीफ डिजीज़ बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी और पौधा जो है वो अच्छी पैदावार की तरफ आपको लेके नहीं जाएगा। पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने मकई की फसल को जब मौसम की शिद्दत गर्मी हो और उसकी टैसलिंग और दाना बनने का अमल जारी हो, पानी का दौरानिया है वो कम करना है, लेकिन पानी की मकदार जो है वो मुनासिब रखनी है। ये पौधे की जड़ें हैं, इसको हल्का सा पानी टच हो के सिर्फ इसको पानी का जो सैलाब है वही पहुंचना चाहिए। मगर जो काश्तकारों की ज़्यादा रूटीन है कि वो 4-5 एकड़ को इकट्ठा पानी छोड़ देते हैं, सारी रात ट्यूबवेल चलता रहता है और मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी से भर जाता है खेत। तो वो मकई के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है, खुसूसन जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने दोस्तों से ये अपील करूँगा कि मकई की फ़सल को आप पानी का दौरानिया जो है वो कम करें और मकदार को ज़्यादा ना रखें, मकदार को भी कम रखें। क्योंकि अब जैसे टेसलिंग के अमल के बाद जो दाने बढ़ने का अमल शुरू होना है, तो मकई के पौधे ने डेली बेस पर जो मकई का दाना है उसकी एक लेयर की शक्ल में उस दाने के वज़न में इजाफ़ा होना है। और अगर मकई की फसल को पानी का कमी आ जाए, सोका लग जाए या पानी की मकदार जो है वो बढ़ा दी जाए, डोबा लग जाए, तो वो उस दिन मकई की फसल जो है वो डिस्टर्ब रहती है, अंडर स्ट्रेस रहती है और आपको भरपूर पैदावार की तरफ लेके नहीं जाती। तो दोस्तों, खुसूसन जो हालात ज़मींदारों के चल रहे हैं वो मैनेजमेंट, हर चीज़ की मैनेजमेंट की, बहुत अच्छी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तो बिजली बहुत महंगी है, पानी के सोर्सेज बहुत महंगे हो चुके हैं और हमारे मुल्क में को पानी की भी किल्लत का इस वक्त सामना है। तो मकई की फसल को ज़्यादा पानी देने से गुरेज करें, हरगिज़ पानी ज़्यादा ना लगाएं, मुनासिब पानी लगाएं और उसका दरानियाँ कम कर दें, ताकि आपका कोई किसी किस्म का माली नुकसान भी ना हो और पैदावार भी आपकी भरपूर आए। दोस्तों, मकई के पानी के हवाले से वीडियो थी। मैं वीडियो के एंड पे अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हैप्पी किसान पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया वो हैप्पी किसान पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मुख्तलिफ़ फसलों के हवाले से और मुख्तलिफ़ फसलों के रेटों के हवाले से जो वीडियोज़ हैप्पी किसान पाकिस्तान पर अपलोड होती हैं बर वक्त आपको देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।